ऑडियो jungle। रोजगार मेला, ना हेल्थ कैंप, ना आयुष्मान कार्ड, ना आंगनवाड़ी, ना साफ सफाई, ना जल भरा गंदगी। ऐसे में लेडी प्रेग्नेंट, ना कोई आंगनवाड़ी की तरफ से सुविधा, बच्चा छोटा है ना उसकी तरफ, उसके लिए कुछ आंगनवाड़ी की तरफ से कुछ नहीं। हमका कोई सुविधा नहीं मिले सरकारी यहाँ कोई। यहाँ पर 10 साल से परेशान है। कैसे रह लेती हैं? 10 योगी नहीं, हमारे घर का इतना गंदा पानी है, मगर हम लोग पी रहे हैं। कहाँ जाए, कहाँ खरीदे पानी भाई? महीनों के हिसाब से घर छोड़ देते, घर नहीं, अपने घर नहीं जाते। बोल कर तो देखो, आज हम मौजूद है कल्याण सिंह बादल खेड़ा वार्ड नंबर 9 में। हम अभी जहाँ पे मौजूद है वो एरिया पूरा का पूरा नाले के अंतर्गत में आता है। नाले के अंतर्गत सुन के हैरान मत होइएगा, ये वही इलाका है जहाँ पर इलाके में दावे किए जाते। लखनऊ का इलाका, लखनऊ जहाँ एक तरफ बिल्डोरा, हजरतगंज, गोमती नगर, अगर हम बात करें ओल्ड लखनऊ, न्यू लखनऊ, इन तमाम इलाके खूब चमाचम आपको देखने को मिलेंगे। मगर अगर आप थोड़ा लखनऊ के और अंदर जाती जाएंगी, लखनऊ के अंदर बुद्धेश्वर के साइड और आती जाएंगे तो आपको ये चीज़ दिखेगी। हालांकि हम जहाँ पर खड़े हैं, लोगों ने अपने घर मलबा डाल डाल के नाले का पानी रोकने के लिए या गंदगी रोकने के लिए उन्होंने मलबा डाला। जहाँ पर हम खड़े हैं अभी हम मलबे के ऊपर ही खड़े हैं और आधे से ज़्यादा लोगों के घर डूब चुके हैं। जिस तरीके से आपको दिख रहा होगा कि बहुत ज़्यादा गंदगी, कूड़ा करकट है। कब से है ये समस्या? कब से है ये? कम से कम 10 साल से है। 10 साल से है। आपको नहीं पता है? क्यों? नहीं, हमको पता है। ये और ज़्यादा दिन से है तो 10 साल हो गए हैं। अच्छा, हम 6 साल से यहाँ रह रहे हैं इस जगह पे, और जब से यहाँ यही समस्या था कि पानी भरा रहता था। तो ये रोड अभी जल्दी बनी है। अभी फिर मलबा डलवाने वाले बेचारे, ये पानी यहाँ आ जाता है। पानी घर में ये बरसात इस टाइम नहीं है। अभी बारिश नहीं है, ये हाल है। इनके घर में पानी यानी कि बारिश का आलम नहीं है अभी। हालांकि मौसम बदल रहा है, सुबह में मौसम बारिश वाला हो गया था। लगातार अगर 1 से 2 दिन बारिश हो जाती तो हाल क्या होता? बहुत बुरा पानी में सब आपको हमने दिखाया अपने घर के अंदर पानी। बस मतलब यही हाल होता है, बाहर निकलो, बाहर रुको, या पानी कम करो तब रुको यहाँ पे। यानी कि स्थिति इतनी बदतर है कि लोग घर से पलायन कर जाते हैं, घर छोड़ देते हैं पानी भरने के चक्कर में। कभी पार्षद के पास गए? यहाँ पार्षद जी, संयुक्ता भाटिया जी भी आ चुकी हैं एक मरतबा, और उनसे भी मैंने कहा ये रोड के पर नाले पर उनसे बात की थी जब वो मेयर थी। तो उनसे भी कहा था मैंने कि यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या है हम लोगों को, और हज़ारों पब्लिक इससे जो है जूझ रही है। हज़ारों क्या बल्कि लाखों अगर सब जोड़ लें सब। अच्छा, या तो कभी कोई सुनवाई हुई दोबारा? कोई सुनवाई नहीं। अब मेन चीज़ तो मेयर यहाँ आ चुकी थी, संयुक्ता भाटिया जी आ चुकी हैं यहाँ पे, उनसे बात कर चुके हैं। मेयर तो अब बदल गई हैं। तो खैर अब ये सुषमा खड़गवाल जी आ चुकी हैं, लेकिन पहले वो आ चुकी हैं यहाँ, वो देख चुकी हैं। दोबारा सुषमा खड़गवाल जी आई? उन्हें वो नहीं आई बस। उनके कर्मचारी आए यहाँ पे साफ सफाई करने? अभी तो हमने तो किसी ने, कर्मचारी तो अब आने लगे हैं, साफ सफाई करने लगे। उससे साफ सफाई से मतलब नहीं, पानी की निकासी नहीं है। पानी जल भराव का? जल भराव का निकास करिए, नाला बनवाइए, बस और कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। अच्छा, नाला आप लोग कह रहे बनवाइए, कि नाला बनाने के लिए तमाम घर हटाने पड़ेंगे। तो मैम आप ये तो सरकार को सोचना है, नाला तो है ही है, उसी को सफाई करवाइए, सब पानी करना नहीं पड़ेगा उसमें, चाहे जो उसकी जद में जो आएगा उसका तो मकान जाए जाएगा यहाँ पे। 16 फीट का नाला? जी हाँ, मगर वो सब ब्लॉक कर रखा है। ये तो सरकार को चाहिए अपनी, और देखने के नहीं मिलेगा। इस समय मौजूद तो 6, 7 फीट, 8 फीट है। 15-20 लोगों की वजह से 50,000 लोग परेशान हो, तो उन 10, 12, 20 लोगों को बचाने के लिए 50,000 को थोड़ी परेशान किया जाएगा। वाकई वाकई, यानी कि ये जो स्थिति और यहाँ जहाँ पर हम खड़े हैं, जैसे कि आपको बताया, एक घर ये भी है जो पूरा का पूरा आपको दिख रहा होगा। यार रह नहीं पा रहे, चले गए वो। अपना मकान होते हुए किराए पे उनको रहना पड़ रहा, बताइए। लेकिन पानी इतना भर रहा है कि लोग पलायन कर। इनके घर में पानी चला जाएगा। अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, देखिए मासूम मासूम बच्चे हैं, ये पानी अंदर चला जाता है। मेरी बच्ची तो इसमें गिर गई थी।
कौन सी? ये बड़ी वाली। जी जी। गिर गई थी मतलब कि कोई देख न लेता तो मतलब हम अंदर थे, काम कर रहे थे, बिजी थे, तो इसमें बच्चा गिर गया मेरा, तो उन्होंने पड़ोस वालों ने चिल्लाया कि बेटा गिर गई तुम्हारी, तब इनको। अच्छा, आंगनवाड़ी सुविधा है यहाँ पे? आंगनवाड़ियों की तरफ जी है, इधर है जी। आती हैं वर्कर? नहीं आती नहीं है ज़्यादा इधर। अच्छा, राशन वगैरह जो मिलता है बच्चों को? नहीं, बच्चों को मेरे मिलता ही नहीं है यहाँ, मतलब कहते हैं बहुओं को मिलता है, बेटियों को नहीं, तो हम बेटी हैं यहाँ की ना। अच्छा, बेटी हैं। अच्छा जी, कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कितने बच्चों को राशन मिलता है, कितने कितने की फर्जी होती है। अच्छा, आंगनवाड़ी में बंदरबाट हो रहा है, यानी कि आधा राशन मिलता, क्या लगता है राशन मिलता है कि नहीं? नहीं, अभी हम लोगों को नहीं मिला, हमारे क्या कोई छोटा बच्चा नहीं है। जी, अच्छा, छोटा बच्चा वाला नहीं, कोटा वाला जो राशन, सरकारी राशन वो मिल रहा है, मिल रहा है। वो मिल रहा है बराबर। अच्छा, जिनका घर है इस समय जहाँ पर हम खड़े हैं, उनका घर भी आधा अगर हम दिखाएं तो उन्होंने भी खूब ऊंचा मलबा डाल के तमाम चीज़ें करके ऊंचा कर रखा है। आपका आधा दरवाज़ा तक डूब चुका है। किस तरीके से आप लोग जीवन गुजर बसर कर रहे हैं? और का किस तरीके से कर रहे हैं? और का अरे चलिए आप अरे बोल कर तो देखे, समस्या है, बोलेंगे नहीं, बोल कर तो देखिए। परेशान तो है ये, हमने के दरवाजा कटवा दिए, घर में पानी भर जा रहा, वाकई अगर दरवाजा देखें तो ये दरवाजा चक्कर गिर गई थी इसमें। और बच्चे गिर रहे हैं। हालांकि हम आगे दिखाएंगे जिनका घर पानी में डूबा हुआ है। एक घर ये है, यहाँ के लोग जा चुके हैं, यहाँ से लोग पलायन कर चुके हैं क्योंकि पानी में पूरा पूरा घर डूबा हुआ है। और एक घर ये है जो ये आधे से ज़्यादा घर जो है पानी में है, जितना हम आपको बाहर से दिखा सकते हैं। अच्छा खासा घर है। लोग रह कहाँ रहे अभी इस समय? आप इस समय हम यहीं रह रहे हैं, आलमनगर स्टेशन पास। आप यहाँ से हटकर आप दूसरे एरिया में जाके जी रह जी रहे जी हैं। जी। अपना खुद का किराए पे रह रहे हैं कि? नहीं, वहाँ भी हमें पिताजी का है, ये भी था। यानी कि वहीं रह रहे हैं। अब मसला यह है उतना छोटा है तो क्या करें, यहाँ पानी में थोड़ी नहीं रह सकते। वाकई यानी कि एक घर जो पानी में डूब गया और दूसरा घर डूबा हुआ है। हालांकि ये जहाँ पर हम चल रहे हैं पूरा जी 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 कहिए। हमारा तो कितना पैसा बर्बाद देखो उसमें जा रहा है, तालाब में पानी भरा हुआ है, हम मलबा डालेंगे तब कहीं घर बनाएंगे। अच्छा, आप तालाब के ऊपर घर बनवा रहे हैं? क्या? अरे तो जब को तालाब नहीं है, तालाब नहीं है, पिलार था हमारा। ये जब से गद्दी घोसी भैंस वाले आए हैं तब से सारे घर बर्बाद कर दिए हैं। आप इधर आ जाओ जरा सा। आ रहे हैं हम आपके साथ। जी 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 जी, एक मिनट थोड़ा सा हम कहेंगे, हमें थोड़ा सा वक्त दे क्योंकि स्थिति इतनी थोड़ा सा पूरी यहाँ की है। बरसात में मैम निकलने का यहाँ जगह नहीं रहती, हम लोग महीनों के हिसाब से घर छोड़ देते, घर नहीं, अपने घर नहीं जाते। लेटरिन की दिक्कत, निकलने की दिक्कत, हर चीज़ की दिक्कत है। जब से ये गद्दी बिरादर बसा है, सारा गोबर देख लो डाल डाल के, मानते नहीं है। कितने कहो, कितना भी सुनाओ कि भैया ये रास्ता छोड़ो, ये रास्ता थी यहाँ 20 फीट की, रास्ता बंद कर दिए गोबर डाल डाल के। अब इसका निवारण आप कराइए। ये मतलब कि ये गाय उन्हीं की है? ये गाय और भैंस इसमें है, सारा टैग लगी गाय है, गौशाला वाले टैग लगी गाय है। ये गद्दी घोसी भैंस और गाय पालते हैं वो हमें भी पता है। और वो जो है ये इसे गोबर डाल डाल के हमारा घर पूरा दलदल हो गया था। अभी हमने कर्जा पानी लेके तब इतनी मिट्टी डलवाई है घर अगर हम में। आपको दिखाएं ये घर जिस हिसाब से आपको हाँ, दिख रहा है, हाँ। ये सेकंड फ्लोर दिख रहा है। हालांकि अब ये फर्स्ट फ्लोर बन चुका है, जो ग्राउंड फ्लोर और डूब चुका है। डूब चुका है। और हमारी एक लड़की है, हमारा आदमी भी खत्म हो गया, कोई भी नहीं है। और हमारी लड़की जो है विकलांग है, और इस लोग इतना सताया जा रहा। बताइए अब कहाँ से हम लोग निकले, ये बताइए। इधर से गोबर ये भैंस हट जाए, भैंस वाले हटाए जाए। खैर ये जो भी मसला है ये इसको सुलझाया जाए, इसको सुलझाया जाए। यहाँ से ये गोबर का काम खटाया, ये रोड जो है क्लियर कराई जाए। ये जो ये रोड है है मैम, तो ये बारिश का गोबर हमारे दरवाजे आता है, हमारे बच्चे बीमार होते हैं इससे, इतना बदबूदार है। बताइए हम लोग कैसे, कहाँ पर ऐसे कैसे गुजारा करेंगे? सरकार को वोट देते हैं, जिताते हैं, जितना भाई हम लोग कर सकते हैं उतना करते हैं। नहीं, जितना नहीं, आप अपने हक का चीजें करती हैं। बस
भाई हक्का करते ही हैं। और मान लो कि अब हम लोगों को दिक्कत हुई है, बताओ कहाँ जाए। सबर से भी मोटर लगवाए हैं, महीनों के हिसाब से गंदा पानी हम लोग पीते हैं। ये तुम समझ लो, हीक आती है पानी के अंदर। जीवन गुजर बसर कैसे कर? आपको दे, आप पानी पियोगे नहीं, हमारे घर का इतना गंदा पानी है, मगर हम लोग पी रहे हैं। कहाँ जाए, कहाँ खरीदे पानी भाई? भाई इतना भाई कमाई भी नहीं है जो फिल्टर मशीन लगवा ले, फिल्टर पानी ले। बोलो, अब इतना ही तो गुजारा करना है। फिल्टर भी खराब हो जाए अगर इतना गंदा पानी। इतना गंदा पानी है, लगा लगा के पैसा परेशान हो गए, कोई भी करने नहीं हो रहा है। ये तो वाकई ये जो रास्ता है ये कहीं ना कहीं ये जो लोग रह रहे हैं जिनकी वजह से रास्ता बिल्कुल गोबर डाल डाल के पूरा बंद करा दिया गया है, पूरा गोबर डाल के बंद करा दिया गया। जी 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 जो भी मसला है अब यहाँ का, चाहे वो इससे हो या गंदगी से है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, इतना इलाज करवाना पड़ रहा है। इस सब गंदगी की वजह से बच्चों को रोज लेकर भागते हैं हम लोग। किसी को कुछ हो जाता है, किसी को कुछ हो जाता है। सब जगह इससे बहुत परेशानी हो रहा है। बहुत परेशानी है। परेशान है यहाँ पर, 10 साल से परेशान है। कैसे रह लेती हैं? 10 साल से अब तक के 2 बार सरकारें आई। क्या करें बताइए, कहाँ जाएंगे? वाकई 10 साल एक लंबा वक्त यहाँ के लोगों ने गुजार दिया। इस बस्ती को बसे हुए एक लंबा, इससे ज़्यादा अरसा हो गया, मगर स्थानीय लोग अपना घर छोड़ कर पलायन कर रहे हैं। हालांकि जो नहीं कर सकते हैं पलायन, जो नहीं जा सकते, जिनका यही गुजर बसर है, वो बराबर यहाँ पर मलबा डलवाते हैं। और हम आपको दिखाएं, वो एक बार बनवा चुकते हैं, वे फिर से दोबारा बनवा रहे। एक पूरा का पूरा एरिया डूब चुका है, जैसा कि दिख रहा है। एक पूरा फ्लोर गंदे पानी, गंदगी में डूब चुका है। हम और भी जानेंगे। आदमी भी नहीं बेचारी, कहाँ से पैसा लाएं, कहाँ से ये बनवाएं? जी, बेवा पेंशन है, तमाम सरकारी योजनाएं हैं। अगर हम बात करें, कोई सरकारी योजना मिलती है? अभी तो कोई सरकारी योजना नहीं मिल रही हमारी को। सरकारी अस्पताल इधर आसपास मोहल्ले में नहीं, कोई नहीं? कुछ नहीं सर, कोई सरकारी अस्पताल नहीं है। अस्पताल इधर है। आनन फानन में कहीं जाना पड़ जाए? जो विधवाएं हैं ये प्राइवेट है, मिलता नहीं। प्राइवेट स्कूल में जाना पड़ता है। आनंद फानन में जाना पड़े तो मेडिकल कॉलेज जाओ, बलरामपुर जाओ, बलरामपुर मेडिकल कॉलेज है। आसपास के एरिया आसपास एरिया में यहाँ सरकारी अस्पताल या काकोरी में है अस्पताल सरकारी, वो जच्चा बच्चा वाला है, दवा वाला है नहीं, और कोई अस्पताल। अच्छा, बेवा पेंशन मिल रही है? नहीं मिल रही है। फॉर्म भरा था? भरा तो था, अभी आया नहीं, कैंसिल हो अरे बाबा, अगले की समस्या है, उसको बोलने दे। कैंसिल हो गया, डाला था कैंसिल हो गया, कुछ नहीं हो पाया उसको। तो आगे वो बच्चा आ रहा है, हम दिखाएंगे। वो बच्चा वापस लौट गया। आगे आने का रास्ता ही नहीं। यहाँ अभी तक सरकार कोई सुविधा ही नहीं दी है। जब वही वाला हाल है, जब नाली रोड की सुविधा नहीं है तो विधवा पेंशन की क्या सुविधा होगी? नहीं, सरकारें दावे करती बेवा पेंशन, आयुष्मान। मैम अब दावे हैं दावे, बस मीडिया में बैठे हैं, टीवी पर बैठे, हम भी बड़ी बड़ी बातें सुनने हैं, आप भी सुनना ही है, मगर इस पर जब अमल हो या हम लोगन का कुछ सोचा जाए तो उसके बाद में हम लोग सोचे हाँ भाई हमारे लिए सरकार कुछ अच्छा कर रही है। अच्छा कर रही है सरकार, अगर इम्प्लीमेंट हो, सिर्फ ना कि कागजी दावे हो, इसके बगैर इम्प्लीमेंट कर रही हो। बहुत पानी भरा है हमारा। एक मिनट। और आप इस ऐसी हालत में, गंदी चीज में, गंदगी में रह रही हैं, बच्चे पर भी असर होगा और आप पे भी असर होगा। जी, नाने मेरे बच्चे हैं सब, फ्री हालत में हम, फिर अपने घर पर पूरा पानी भरा है। आंगनवाड़ी सुविधा मिल रही है आपको? नहीं, कुछ नहीं, हमका सुविधा यहाँ कोई नहीं मिल रही है। है? आंगनवाड़ी सुविधा तो हर जगह मुहैया कराई जा रही है, बच्चा के लिए, हर एक चीज के लिए। नहीं, हमका कोई सुविधा नहीं मिल रही सरकारी यहाँ कोई सरकारी सुविधा नहीं। हेल्थ कैंप, मेडिकल कैंप कभी कुछ लगा हो? नहीं, कोई कभी कुछ नहीं लगा। अच्छा, सब बच्चे सबसे ज्यादा पढ़ने कहाँ जाते हैं, क्या लगता है? सरकारी में जाते हैं कि प्राइवेट में जाते हैं? हमारे बच्चे बड़े बड़े हो चुके हैं, हमारे बच्चे छोटे नहीं हैं। अच्छा, छोटे नहीं है। आपको क्या लगता है, पता तो होगा कहाँ जाते हैं? पता बच्चा जाते पतौरा। हाँ सरकारी, हाँ पतौरा। कितनी दूर है यहाँ से? 2 किलोमीटर। हाँ 2 किलोमीटर। हाँ। अच्छा, क्या लगता है कभी रोजगार मेला इधर इस एरिया में लगा कि नहीं? इधर तो कुछ नहीं है। कुछ नहीं लगा इधर, मतलब कि ना रोजगार मेला, ना हेल्थ कैंप, ना आयुष्मान कार्ड, ना आंगनवाड़ी, ना साफ सफाई, ना जल भराव की समस्या का जी, जल भराव का कोई समाधान नहीं। हालांकि हमने आपको जितना बताया, जिस हिसाब जी, ये देखिए पानी भरा हुआ है, मतलब कि घर के अंदर पानी भरा है। मेरे नाने बच्चे हैं सभी। कैसे रह रही हैं, कैसे निकल कर आई हैं ऐसी हालत? कहीं ईंटें 2-3 रखी वही निकल के आए बस। ऐसी हालत में आप निकल कर आई हैं? निकल के आए हैं। मतलब कि इतनी शदीद गर्मी, इतनी
गंदगी, ऐसे में लेडी प्रेग्नेंट, ना कोई आंगनवाड़ी की तरफ से सुविधा, बच्चा छोटा है ना उसकी तरफ, उसके लिए कुछ आंगनवाड़ी की तरफ से कुछ नहीं। तमाम सारी चीज़ें हैं जो सिर्फ और सिर्फ कागजी दावे बलखेड़ा इलाके में है। और अगर हम बात करें इंटरलॉकिंग सिर्फ मेन रोडों पे, नाली की अगर हम बात करें जिस हिसाब से नालियाँ हैं, पूरी की पूरी नालियाँ चौक, आगे पानी नहीं जाता, ये यहाँ पर रोक दिया गया। किस वजह से और किसने रोका है यहाँ? रोका किसी ने, अपने अपने स्टेप पे रोक लिए। अपना अपना पानी निकालो, किसी ने रोका नहीं। मतलब जैसे अब अपने घर का हम निकाल लें, हम वो बाल्टी से उलझ के निकालेंगे तब वो मतलब साफ होगा। कूड़ा उठाने वाले कर्मचारी आते हैं? कोई नहीं आता है। कूड़ा साफ करने, नाली साफ करने? नाली साफ करने के लिए आए थे और 8 दिन के बाद उसको उठा भी नहीं लेगा, फिर वहीं चला गया, नाली में पड़ा हुआ। यानी कि जो चीज़ें, जो समस्या हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, निकास नहीं है कहीं से, ना जल भराव का निकास है, ना गंदी पानी नालियों का जल निकास है। सबसे ज़्यादा नाला की प्रॉब्लम है यहाँ पे जी। अच्छा, कभी युवा रोजगार मेला लगा हो, कभी कोई भी सरकारी कैंप लगा? नहीं, सरकारी कैंप तो इधर कोई नहीं लगा हुआ अभी। सरकारी कैंप कोई नहीं लगा। हालांकि हम आपके साथ फिर से लौटेंगे एक नए मोहल्ले टोले के साथ। तब तक के बने रहे श्री न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उंजला, लखनऊ।